कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया, उसकी जुबान कटवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया, उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो नौकर हराम खून ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज मैं बताता हूँ, आने दो। हम कहे बाबू साहब मुझे कैंसर। साले जय कैंसर क्या है, जय शंकर बोला जाता है। एक बात होता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल के लेट हुआ रे, क्या लेट हुआ? बाबू साहब आप जाना चाहते हम लेट के आए काहे? बाबू साहब हम रोज लेट हो जाते हैं। आज घरे गए हम अपने मेहरारू के ऊपर बहुत बिगड़ गए। हम कहे सुन ते हमका समय से उठाई देवा कर, हम ड्यूटी लेट जाई थी। हमार मेहरारू कहत बा तोहरे न रहे कौनो मतलब नाई बा। जब देखा तू बाबू साहब खेत जाए फंसाया। हम कहे सुन, हम कहे ताऊ जिंदे अगर हम बाबू साहब को गोबर न निकाली, अरे गाय भैंसी के बाबू साहब खे काम न करी, लड़किया सारे भूखे मर जाए। मेहरारू कहत बा तोहरे न रहे कौनो मतलब नाई ना, खाए ला दिन भर चाचा बाइक सोवा, हम दिन हो तू मरमराई जाता चार के कने हज के की मरमरात की तो हर माटी चली जा। कहा घर छोड़ के चला जा। अरे जब घर छोड़े नाम लेस बाबू साहब हम हो गुस्सा आई के बर्दाश्त नहीं कर पाए गुस्सा। गए घर से लीने खिझोला, झोला उठाए ऐसे निकर दिन, ऐसे निकर दिन। जब बाबू साहब गांव पहुंचत ही ना, देखा थे तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहा। हमारे दिमाग में आई गया ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करत हैं, हम जाए जंगले में करब। अब जंगले में पहुंच गए बाबू साहब, वो केकर तपस्या? यमराज भगवान के। जंगले में पहुंच गए, किनारे झोला रख दिन, लागे हुई खड़ा हो कराए। यमराज भगवान के आसन नाय डोल, फिर निहुरिए लागे निहुरे निहुरे कराए। तब यमराज भगवान के आसन नाय डोल बाबू साहब, फिर खड़ा हो के एक गोड़े खड़ा हो के लागे कराई। इतने पे यमराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथे में भैंसा लेके फरसा चढ़ के चलाए आवत रहा। हाथ में भैंसा लेकर? कि साले हाथ में फरसा लेकर भैंसे की सवारी से आ रहे थे? बोल आगे क्या हुआ? फरसा लेके भैंसा चढ़ के चलावत रहा, हमरे लगे पहुंच जाए। हमसे कहा था कि बेटा, अरे ओ बेटा, बेटा किसे कहा रे? बेटा किसे कहा? तो साले इशारा मेरे तरफ क्यों कर रहा है? रहे दूजे ने बोल आगे क्या हुआ? बहन बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहें कुछ मांगब ना, कहें जब तुझे कुछ मांगना नहीं था तो मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमारी मर्जी रही हम कैलीन। कहें जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। हम कहे यार ऊपर नीचे करता है यार। हम कहे जवन मांगब आपै खातिर मांगब, जवन मांगब का देब्या कहें दूंगा। हम कहे जवन मांगब का देब्या कहें दूंगा। हम कहे बाबू साहब जवन मांगब का देब्या। साले बाबू साहब का नाम कहाँ से आ गया बे? तो बाबू साहब से साले क्या मांग रहा है? आपसे बतावत ही क्या साले? बोल आगे क्या हुआ? कहें दूंगा, तिरबाचा बनाई लीन। यमराज भगवान हमसे कहे लागिन अरे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले। बोल साले आगे के। पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हमका यही दे, जवन तोहरे भैंसा सिंह बा वह जुट के एक हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहता है यो मस्त भैंसा सिंह ऐसे जुट के एक हो बाबू साहब। यमराज भगवान हमसे फिर कहे लगे कि दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे जब हमारे तपस्या खुश हा दूसरा वरदान हमका यही दे, जब तोहरे भैंसा सिंह जुट के एक भई बा
वहीं पे आप बैठ जाएं। अब का करे बाबू साहब, हारा बनिए सौदा करे। आए सिंह की लंबाई चौड़ाई देखें, कहा था यो मस्त जैसा सिंह बैठा था, सिंह ऐसे हाथन गायब हो चली जात बा। एमराज भगवान की आँखी से लाल पियर दिखाई ले, हाथन जीभ निकरी जात बा, ऐसे छटपटात हैं। कहता है तीसरा वरदान मांग ले बेटा, मांग ले, मांग ले बेटा, मांग ले। हम कहे मांगा तही कहूँ जात है का? कहे जात ना यही यही जात बा। हम कहे हमका तीसरा वरदान हमका यही दिया, जैसे तोहरे भाई सक सिंह पहले अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। इतने में इमरान भगवान कहता है लाग भाई सक सिंह ऐसे चाकल हो बाबू साहब, लागे ने इमरान भगवान चाचा भाई, जैसा सिंह चाकल हो इमरान भगवान चाचा बाए जाता है, सिंह चाकल हो चाचा बाए जाता है। इमरान भगवान से आँखी से लाल पिए दिखात बा, हाथन जीभ निकली जात बा, छटपटात है ऐसे। कहता है नालायक, अरे बदतमीज, अरे कुत्ता साले। कुत्ता किसे कहा बे? तू साले इशारा मेरे तरफ क्यों करता है बे? अब की बार साले है तेरा हाथ इधर आया ना, साले तेरा हाथ कलम करवा दूंगा। बाबू साहब कहें साले मृतलोक में जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में महाराज भगवान ऐसे चाचा भाई गिरे चट्ट से, आँखी खुली पट। बाबू साहब सपने की बात यार, 1 घंटे साला भाषण दे रहा है, 1 घंटे से समय चाट गया, साला मुझे सपने की बात बता रहा है। क्या मैं तुझसे पूछता हूँ आने में लेट क्यों हुआ? तो साला एक नया से नया बहाना बना के आ जाता है। देख रहे ये सारी बात छोड़, साथ वाले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। मैनेजर साहबी का कहा था कि पूरा इलाका वाले जानता है राहुल की माई बाप के पता ना है, लवारी सुबिन माँ बाप का हूँ। आप जाना था जब हम तुहार बाप रहे हैं। तू साले मेरा बाप कब था? साफ साफ बता, नहीं साले बहुत मारूंगा। आपके पिताजी और जब हम रहता हूँ। अबे तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ होता, और साले ऐसे बोलना चाहिए ना। अब याद आवत हो जब तुहार भौजी हमार मेहरारू रही। मेरी भाभी तेरी औरत कब थी? साफ साफ बता, नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके भौजी कही रहा हमार मेहरारू। साले तेरे कहने का मतलब मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ होती, साले ऐसे बोलना चाहिए। साला सारी बात लपेट कर बोलता है। लपेट के बोलत ही नहीं समझ पावत हल्ला 60 के लंबा लंबा समझ है। कैसा लंबा लंबा घर में कई जने रहा? अरे तोहरे भैया के लेहन एक जने, तोहरे भौजी के लेहन 2 जने, तोहरे भतूजी के लेहन 3 जने, हम का लेहन 4 जने, आपके लेहन कुल 5 जने। ऐसे गिनती गिना जाता है? साले 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है, उल्टी सीधी गिनती गिना मुझे पढ़ा पढ़ा रहा है। तेरे कहने का मतलब तू मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है, मेरा अदब और लिहाज करता है। मैं आपका बचपन से सम्मान करता हूँ। साले सम्मान करता है? अबे साले सम्मान करता है, कोई बात नहीं है। मैं अपने मुखार बंद से अपना परिचय से बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, जुआ खेलना, रंडिया नचाना, यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भंवर सिंह राजपूत हमारा नाम है। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था, और मैं बचपन का शरारती। मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखलंदाजी किया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा, वो मुझे बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ, ये कारनामा जो तू कर रहा है, इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ, बात मेरे दिमाग में आई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में गोली मार दिया। आराम पर तड़फड़ाने लगा। कहा बेवकूफ, मुझ पर गोली क्यों चला दिया? मैं कहा भाई तू ही तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की
जिसका नाम सुषमा था। मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरी दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई वो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल हैं, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्यों कर रहा हूँ। बाबू साहब, यही तो मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छतरी हैं। साले छतरी क्या है वे? हमें साले छतरी है, लेकिन ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके चारों मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जिस दिन चारों मील का मालिक मैं बन गया, राहुल, उसे दिन चारों मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा। रे मैनेजर साहब, जौनी दिन हमका मैनेजर बनाई देबा, आप एक इशारा करेंगे गांव में आग लगाई दे। साले, इस गांव में आग नहीं लगाना है रे। अरे आग लगाना है तो दहशत की आग, वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा मैं तो अरबपति बनूंगा रे, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। अगर मेरे सारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर उड़ाऊंगा और साले नीचे से बटन दबाऊंगा ना, तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे रे। मैनेजर साहब, जान है तो जहान है, मेरे भी दिल में अरमान है, मैं भी एक दिन नौकर से करोड़पति बनूं। करोड़पति बनना है तो मेरे इशारे पर काम करना होगा। ये बम फेंकवा दूं? साले, बम फेंकवा दे, ईटा कत्तल चलवा दे, मेरे इशारे पर काम करना होगा। और ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे। आओ हम लोग चलते हैं मील की तरफ, आओ मेरे साथ। तमाम दूर दराज आए हुए साथियों, यौन और डेंगला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से, एवं स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल जोकर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले 4 मिले मेरे पास चल रही हैं, नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत नहीं साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया, वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, उसके बाद मैं अपने दिल में सोचा, ये छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी किया। दूसरी शादी का नाम है कर्मावती। मेरा बड़ा लड़का सयाना हो गया, मैंने इसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है, ये रहा मेरा। अरे सेठ काका, जय गोपाल। खुश रहो। और क्या हाल है काका? अपन ठीक बा, आपके दवाई बरे डॉक्टर खिए करे है। डॉक्टर साहब एक खुराक दे है, दवाई कहीं ले जाए अपने बाबूजी के खाना खिया के सुवाई दिया। 1 घंटा बाद दवाई खी आया। क्यों बे बेवकूफ, जब मैं खाना खा के सो जाऊंगा उसके 1 घंटा बाद दवा खाऊंगा? खाना खाने के 1 घंटा पहले। चलिए बाबूजी, मैं आपको गरमाता हुआ दवा खाइए। क्यों बे, गरमाएगा मुझे? आग में जलाएगा? क्या करेगा? गरमा के मुझे क्या करेगा बे, बता। साले दवा खाने के लिए पानी गरमाएगा। हाँ
ओह, फोन भी आ गया, मोबाइल की ध्वनि। हेलो 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 हेलो। हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तोहार आवत हमार पूरा ना जाए पावत का। अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल देता है। बाबूजी एकरे पहले हम कहाँ से बोलत रहे? इधर आ। बता दे, जामनगर से बोल रहा हूँ। हेलो, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। हे! अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो, कोई फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है, किस तरफ से घुसेगा बाबूजी? हेलो। हेलो। कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ, बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे, बड़ा गजब हो गया। हाँ, क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लगी। आग लग गई है? हाँ। अरे सेठ जी मुबारक हो, मुबारक हो, दमकल देखने को मिले। साले कागज मिल जल के राख हो ये, और तुम्हें बदतमीज दमकल देखने को लगी। ऐसा कर, मैनेजर भाव से भाव जल बुला। पैसा तुरंत। अबे इतना तेजी गया लिवा कराया, रास्ते में कोई बात भी नहीं होता। अगर बात क्या है? आग 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 आग। कहाँ है काग का? बाबूजी दंगल दंगल दंगल। बाबूजी दंगल लड़ेंगे, पहलवानी करना चाहे। क्या साले? साले तेरी बात समझ नहीं आ रही। सेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भौर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? भौर सिंह, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया हूँ? अरे ले करे अपने मोटर कार, ले करे अपनी मोटर कार, और फौरन हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी, भौर जाओ भंवर सिंह, मानो बात हमारी, बंद है सारा कारोबार, अरे फौरन हो जाओ तैयार। भौर सिंह, अभी भी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए मैंने 4 चक्की गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ, देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी, और तुरंत आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ पर है कुलदीप कुमार? कहाँ पर है कुलदीप कुमार? मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहाँ के हर नौकर चाकर ने है उनको पहचाना, और चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल के आग बुझाने के जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए।
क्योंकि वहाँ सारे नौकर, सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा भौर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, ऐसी बात है तो तुम्हारी मदद के लिए मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के